अपनी जाहो। सीते, मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोच समझकर कोई एक नतीजा जरूर निकाला होगा। अरे ओ धर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुकाला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते जरा मेरी दशा पर रहम कर। अरे ओ पापी, बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तुम अपनी दशा सुधारो। आखिर तू कब तक अपनी हट निभाएगी? जब तक ये आत्मा इस शरीर से नहीं निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं धर सकते। अगर यहाँ कदम नहीं धर सकते तो तुम स्वर्ग का रास्ता भी बंद नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है तुम अपनी दशा सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरा तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकते। हुआ हूँ मोहित तुम्हारा मन से, खुद ही को अपनी भुला भुला कर। जरा दया कर ओ संग दिल तू, न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सराहने अजल ये कहती है शाना तेरा हिला हिला कर। न पाएगा सुख तू कभी हरगिज किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं, डराती तस्वीर बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सिरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, न ऐठ इतना किसी को इतना सता सता कर। ये तेरे सब बल निकाल देगा चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर, समझ भी कहूं मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, जोड़े अपना लगा लगा कर। भला कायर डराता है किसको, तू ये खंजर दिखा दिखा कर। सीता, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूं, इसलिए कठोरता करते हुए भी डरता हूं। तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं। तू विद्वान है लेकिन तुझ में इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है मुझे, तेरे जैसे हजार बरस दिल से, जिसमें लहू की एक एक की बूंद की जगह विष भरा हुआ है। वे पत्थर का टुकड़ा मुबारक है मुझे। शोक तेरे पहलू में भी बजाय बरस दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता, ताकि तू इतना बुद्धिमान होने के बावजूद अधर्मी ना कहलाता। बस पद लगाओ, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जवान को बहुत संभाला और आज तक ऐसा कोई शब्द मुख से नहीं निकाला। मगर कब तक और कहां तक? जो कुछ तूने कहा मैंने ठंडे दिल से सहा, जो कुछ तूने किया मैंने विष के खून की तरह पिया। मगर कब तक और कहां तक? एक सहन करने की भी सीमा होती है। जब तक
तुझसे सख्ती से कलाम न किया जाए, तुझसे सुधरने की आशा रखना बिल्कुल बेफायदा है। मैं हैरान हूं कि आज ये मेरा खंजर न जाने क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक साधारण सी औरत और इसकी ये हिमाकत, इधर मैं और ये सहन की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर झुका उसके प्राण लिए बगैर कदापि ना रुका, मगर ना जाने क्यों आज ये मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर जाते जाते ना जाने क्यों रुक जाता है, जो मेरा दिल खुद ब खुद कांप जाता है और ऐसा लगता है जैसे सीने पर सांप लौट जाता है। औरत तो औरत, बड़े बड़े वीर पुरुषों में भी इस कदर जुर्रत न हो सकी और किसी की जुबान में इस कदर जुर्रत न हो सकी। इस समय भी मेरे महलों में स्त्रियों की एक बड़ी तादाद है और ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से सिवाय चंदे के सब की सब इसी तरह आई है, ना कि मैंने सेहरे बांध कर ब्याही है। किसी को लालच देकर फुसलाया तो किसी को जबरदस्ती उठाया। कोई मेरे ऐश्वर्य को देखकर कायल हो गई तो कोई मेरे रूप और यौवन को देखकर घायल हो गई। अगरचे सबके साथ यही हाल बीता है और सबको अपने बल और बुद्धि से जीता है, मगर ये अजीब तरह की सीता है, ना नम्रता से मानती है और ना ही कठोरता को जानती है। लगता है ये त्रियाहट निभा रही है और मुझे सिर्फ अजमा रही है। बेशक इसने मुझे बहुत अजमाया, मगर मुझे भी रावण कौन कहेगा जो इसे सीधी न बनाया। थोड़ी देर के लिए इसकी मोहब्बत का ध्यान अपने दिल से निकालकर और कुछ ऐसे उपाय इस्तेमाल कर जिससे तंग आकर ये तेरा कहना मंजूर करे, फिर तू इनकार करे और ये तुझे शादी के लिए मजबूर करे। ओ भागी औरत जान स्त्री, मालूम होता है कि मौत तेरे सर पर मंडरा रही है तो बार बार कैंची की तरह अपनी जुबान चला रही है। आयो नीलज पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई जीवीन स्पष्ट बता रही है, तेरे भीतर से सदाएं मलाल आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नर्म गुफ्तार होवेगी, समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही खुमार होवेगी। नहीं मालूम कब ये खत्म तेरी तकरार होवेगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। बहुत सी सरकशों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान,
आखिरकार होवेगी। उधर जो राजहट है, इधर भी हट प्रिया का है, भला देखे दोनों में किसकी हार होवेगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, बुझा रावण की तेरे इस गले का हार होवेगी। दो ही चीजें लग सकती सिया की गर्दन से, बुझा रघुवीर की होवेगी या तेरी तलवार होवेगी। किया इजहार मैंने आज तक किससे मोहब्बत का, कहाँ ऐसी मेरी किस्मत, कहाँ सरकार होवेगी। प्रतिबता नहीं हो जो आ गई हो चाल में तेरे, ऐसी गिरी पड़ी मोहब्बत कार होवेगी। इसी में बेहतरी है, मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रुस्वा सरे बाजार होवेगी। जुल्म करता है बड़ा जानकर, किस कदर तू मुझ पर, किसी दिन में बड़ी नैया तेरी बीच मझदार होवेगी। ये निश्चय है मुझे नरमी से तू हर किस न मानेगी, मेरा खंजर से ही सीधी अनिमत्तार होवेगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मौत मेरी क्या था बदकार होवेगी। सीतो, मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा कहना मान ले। मैं जब भी तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सहता हूं, किंतु विश्वास रख, फिर भी तेरी बेहतरी और भलाई में रहता हूं, और जो कुछ भी कहता हूं तेरे भले की कहता हूं। कर चुका हूं प्रेम की विनती हजारों बार में, प्रेम की बातों को तू खोती है क्यों तकरार में। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतना सुनकर कहीं डूब मरता और जीवित किसी को अपना मुख न दिखाता। मालूम नहीं परमेश्वर ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है, शर्म और आया तुझसे कोसों दूर भगाया है। अरे ओ पापी, आखिर तू बहु बेटियों वाला है, जैसे किसी ने गिरा पड़ा ही पाला है। जरा अपनी जुबान को संभाल ले। अरे उस सत्यानाशी, तू अपनी ये अंतिम इच्छा भी निकाल ले। तेरे अंदर कौन बोल रहा है? मेरे भीतर वो बोल रहा है जिसके पैसे तू बार बार तलवार उठाने से भी तेरा पापी मन दौड़ रहा है। अब तेरा काम तमाम करता हूँ और सदा के लिए तुझे गुमनाम करता हूँ। इस त्रिपाड़ा तुम्हारा और कोई शोभा नहीं देता। जो शान के खिलाफ है, आप शांति से काम लीजिए और अपनी तलवार ध्यान न लीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना ये शान के खिलाफ है, बल्कि इसे क्षमा कर देना ये इंजाम है। कुछ ही दिनों में इसकी हद दूर हो जाएगी और हुक्म आपके मजबूर हो जाएगी और आपका हुक्म मानने में मंजूर हो जाएगी। जवाब तो यही था कि जब तक इसकी ये हवा मस्तिष्क से ना निकालता तब तक तलवार को म्यान में ना डालता। अगर तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल देता हो और 2 मास का अवकाश और देता हो, क्या वो इसी अवधि में ये मेरा कहना मान लेगी? नहीं तो 2 मास के बाद यही तलवार इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुझे 2 महीने बाद करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि मेरा 2 महीने बाद भी यही जवाब रहेगा और तेरे लिए
इतने मास का इंतजार बेकार जाएगा। संभव है कहा तुझे आज ही तो बोझ ले और तेरे मन की इच्छा मन में ही रह जाए। मेरे समझाने से वो बात बढ़ती है और जो मैं इसको समझाता हूँ इसकी जिद और चढ़ती है। तुम मेरी गैर हाजिरी में इसे समझाना, कुछ लालच और भय दिखाना, किंतु ध्यान रहे ज्यादा क्रूरता को काम में न लाना। जो आज्ञा महाराज। आप कोई चिंता ना करें, मैं इसे अच्छी तरह समझाऊंगी और सुझाव मिलाकर आपके आज्ञा के मंजूर करूंगी। शाबाश शाबाश, यदि तुम मेरा ये काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। अंजनी पुत्र महाबल योद्धा राक्षस मारे जलाई लंका, राक्षस मारे जलाई लंका, राक्षस मारे जलाई लंका। जय महावीर हनुमान, जय महावीर हनुमान, जय महावीर हनुमान, जय महावीर हनुमान। हनुमान हनुमान आए दिनों के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना। अंजलि मां के राज दुलारे, तेरी कृपा से हो जाए मानव निर्बल भी बलवान। जय महावीर हनुमान, जय महावीर हनुमान, जय महावीर हनुमान, जय महावीर हनुमान। हनुमान हनुमान देवी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत पड़ रही हैं। माना कि इस समय आपकी जान को महासंताप है, किंतु आत्मघात करना भी तो महापाप है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी तो तुमसे ना जान है ना कोई पहचान है। मैंने तो तुम्हें कभी उनके साथ भी नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ।
माता जी, मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। दूर दूर, अरे कपटात्मा, दूर। मैंने तुझे पहचान लिया है और अच्छी तरीके से जान लिया है। अरे तू वही एक समय था जब मैं धोखा खा गई थी और तेरे बहकावे में आ गई थी। अब तू लाख बहाने बना, हजार पेश बना के आ। अब तो मैं मिट्टी को भी छू के बता सकती हूँ कि ये बेईमान रावण की कबर है और तेरी चालाकियों की मुझे सब खबर है। रामदूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। हे मात, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करना निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको, सुध लेने ही मैं आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। मृत्यु अवस्था को हे मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान दूसरे को दिखाई पड़ा किनारा है। अच्छा, पहले ये बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं? खरदूषण तीसरा संहारक मेरी चर्चा करते तो है? नहीं सुधी रखते तो सुधी लेने क्यों भेजा है? माँ, वहाँ कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही उससे तूने वे सहते हैं। जुल्फान लगे बेपानी के इस बांटी दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका हेमात बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम वचन कर रही आप, ये भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही पाने पर निश्चर दल पर चढ़ पाएगा। हाँ, दिनकर जिस समय उदय होता फिर नहीं तिमिर रह पाता है। विंध्याचल जब हिलने लगता भूतल तक भी थर्राता है। माँ, आज्ञा नहीं है नाथ, अन्यथा ये दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपड़ कर मैं तुमको अभी ले जाता। देती हूँ शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा। रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा। हे मात, अब है विधि एक, यद्यपि हृदय कुछ हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से बालक का चित मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग गए, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लगे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है, इनका किंचित भय नहीं मुझे। जब दया दृष्टि माँ की हो, सुन चाहा संशय नहीं मुझे। जय श्री राम। आज्ञा है बेटा। राम